ये गलियाँ, ये चौबारा, यहाँ आना आना दोबारा। ये देखो आप, यहाँ मेरा बचपन बीता था। ये मेरी दोस्त का घर है, आमना था उसका नाम, आमना उसका नाम था। इधर शहनाज बाजी का घर है, ये वो शमीम मेरी एक दोस्त थी, उसका घर है। और ये आमना का भाई है। ये देखो मेरे दोस्त का भैया है, ये आमना का भैया है छोटा। और ये इमाम बाड़ा हमारा, यहाँ हम छुपन छुपाई बहुत खेलते थे छोटे थे जब। ये देखो इसमें हम छुपन छुपाई खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। ये देख लो हमारा बचपन यहीं पे बीता था। मैं मिलवा देती हूँ। कितने बच्चे हैं तेरे बेटा? मेरे 5 बच्चे। 3 लड़कियां 2 लड़के। ये छोटा सा था, हम पढ़ने जाते थे। आमना मेरी पक्की दोस्त थी। इंदिरा दीदी क्या बना रही है आज? इंदिरा दीदी ब्लॉग बनाने आई है अपने बचपन की गलियों का। यहाँ मेरा बचपन बीता था, देख लो। बना रही है मेरे ब्लॉग में। और ये पूरा मुस्लिम मोहल्ला, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसी कुछ कोई भावना नहीं रहती थी कि हम हिंदू है या मुस्लिम है। जो भी है हम एक थे। हमारे त्योहार होता था तो ये सब खाना हमारे घर पे खाते, इनके त्योहार होता तो हम खाते। हाँ चलिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और ये हैंड पंप आप देख रहे हैं, ये देखो। जब मैं इसके जितनी थी तो इसी हैंड पंप पे से पानी भर भर के यहीं पे नहाने धोने का काम चला ना बेटा। चला दिखा थोड़ा सा। ये देखो, ये पानी इस पे हम हैंड पंप से चरे भर भर के लेके जाते हैं। और ये भी मेरी एक दोस्त का घर है, बसीर अंकल का है ना। यहाँ हाजरा थी, एक मेरी सहेली थी छोटी। अच्छा तेरी भी लो, तेरे पापा का नाम बता। हाँ आ रही हूँ। चलिए बने रही मेरे ब्लॉग में। चलो चलते, आजा श्वेता आजा। और ये महमूद, ये मेरे दोस्त थे बचपन के, महमूद अख्तर। देखिएगा मेरे बचपन के दोस्त हैं अच्छे। और ये रसीद भैया हैं, और इनकी वाइफ शायद अंदर होगी, बच्चे पता नहीं सर्विस में है। और अजीज मार साहब जो थे वो मेरे टीचर थे, गुरु थे, फर्स्ट गुरु। अरे क्या, अरे आप क्या कर रहे हो? और ये बुआ जी, हमारे सुनारों के बुआ जी थे, जो फूफा जी देख लो। ये सुनारों की बुआ की फूफा जी, मतलब अपने बुआ जी समझ जाएगा। ये पारू उनका बोलते थे ऐसे। महमूद अख्तर इनका नाम है, सीनियर अध्यापक है, शारीरिक शिक्षक। हाँ तो कर दो। रिटायर हो चुके हैं। रिटायर हो गए यार। देख लो अब हमारा बचपन रिटायरमेंट तक, और हमको पता ही नहीं, हमको पार्टी में भी नहीं बुलाए। तो हम साफा वाफा कुछ पहनाते, सम्मान करते, कुछ भी करते, लेकिन हमको बुलाए नहीं। हम क्या करें? अब हमको बुरा मत बताना आप लोग। और ये मास्टर नहीं जीते, ये भाई सास है। नहीं ये तो आपकी सास है, मदर है वो। आप मार साहब है ना। ले छोटे, ये मार साहब के। अरे माम नहीं करा आपने? माम नहीं करा? शर्म आती है, पोता है पोता। शर्म आती है तो हैं? हाँ बेटा, हाय करो। वीडियो बन रही है ना आपकी? हाय करो। वीडियो बन रही है, वीडियो। शाम को ब्लॉग पे देखना आप। आज तो नहीं अपलोड करेंगे, कल करेंगे। रोज देखते हैं। अरे ये देख रहे हैं ना आप, ये गाय, ये चारा, ये इतना सारा चारा। हम जब छोटे थे तब हम भी यहाँ पर मकर संक्रांति को चाय जब हमको पीने को मिलती थी कि पहले गायों को चारा डाल के आओ, उसके बाद में चाय। मकर संक्रांति के दिन हमको गायों को चारा डालने के बाद ही कुछ खाने पीने को दिया जाता था। तो हम सबसे पहले को चारा भर के फिर गायों को घेर में डाल के आते, फिर हमको चाय पीने को मिलती। इसी घेर में मैं आपको बता दूं, ये जो अभी केकड़ी के
विधायक हैं मिस्टर शत्रुघ्न शर्मा, वो भी यहीं पे अपनी गायों को छोड़ने आते थे, क्योंकि वो मालपुरा के थे और उनका जन्म स्थान मालपुरा का है और हमारे मोहल्ले में ही वो रहते थे और मेरे बचपन के दोस्त भी थे। तो वो भी अपनी गायों को यहीं पे छोड़ने आते थे, यहीं पे चारा डालने आते थे। अब वो तो इतने बड़ी पदवी पे पहुंच गए और हम तो वही चूल्हा चौकी। चलो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं दिखाती हूँ आपको पूरा। ये गांव की गलियाँ हैं मेरे गांव की, और ये है, अभी मेरे को देखो हर चीज़ को म्यूट करना पड़ रहा है, ओरिजिनल आवाज़ नहीं है। ये मेरी भाभी के भतीजे हैं, लांबारी सिंह से है, ये सीनियर टीचर हैं, अध्यापक हैं, और देवल है इनके गांव के पास में ही, वहीं पे इनकी पोस्टिंग है। और ये अपनी बुआ के ढोक देने आए हुए हैं, आज मकर संक्रांति है और पतंग का लुत्फ भी लेने आए हैं। और इतने बड़े अध्यापक है, लेकिन कुछ नहीं है, परंपराएं तो अपनी परंपराएं होती है। बुआ के आते हैं और उनके चरण छूने के लिए जो भी है वो सारी सभ्यता कल्चर तो हमको निभाना ही पड़ता है। अब ये जा रहे हैं, मैं तो आई हूँ, अब ये जा रहे हैं। मैंने अब अपने घर में एंट्रेंस ले लिए। श्वेता बाहर खड़ी है, आय श्वेता, ओए ओए सोनी कुड़ी है, की कर रही है। अब मेरी भतीजे सबसे क्यूट है, ये बहुत प्यारी सी भतीजी है मेरी, बहुत समझदार भी है, सारे घर को होल्ड भी करती है और सारी चीज़ें इसको समझदारी से करनी पड़ती है। अब मैं अंदर जा रही हूँ, अभी किसी को पता नहीं कि इंदिरा बुआ आ चुकी है। इंदिरा बुआ आ गई, ये मेरा भतीजा है सौरभ, ओ लव यू माय बेटा। ये मेरा भतीजा, अब इसका बेटा है क्यूट सा, अभी आएगा वो, देखना अभी डुग्गू। डुग्गू को अभी देखते ही वो इतना खुश हो जाएगा कि मैं इसकी भी बुआ, इंदिरा इसकी वो भी बुआ। अब ये मेरा भतीजा है छोटा वाला विष्णु, ये मोबाइल मैन, ये 24 घंटे मोबाइल में खोया रहता है। अभी देखना कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं इसको छेड़ती हूँ, भाई क्या करेगा, मेरे को आते ही ये स्क्रॉल कर दिया अपने फ़ोन को और मैं इसको पकड़ ली। अब पता नहीं क्या स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन सफाई दे रहा है। मैं नहीं बुआ, मैं अपनी फ़ोटो देख रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ में। यार आप हमेशा मेरे पे डाउट करती हो, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी वो है, मेरी वो है, पर यार हो भी सकती है, क्योंकि ये है इतना क्यूट, इसके तो ये आ गया मेरे भतीजे का बेटा। कौन आया? आते बहुत खुश हो जाता है। कौन आया? बुआ आप मेरे लिए क्या लाए? इंदिरा बुआ आ गई। ओ तोली कहाँ गई इंदिरा बुआ? अच्छा देखो कैसा लग रहा है, बुआ आ गई। अच्छा ओ तेरी, मेरे लिए क्या लाए? रसगुल्ला। रसगुल्ला, रसगुल्ला, रसगुल्ला। रसगुल्ला खाता है ना? और सॉरी, फिर अब क्या करूं, मैं तो रसगुल्ला ले आई, मैं बाबू के लिए। हाँ क्या लाना चाहिए था? मेरे लिए क्या लाए? तेरे लिए स्टॉल, तेरे लिए स्टॉल सफेद वाला लेके आए क्या? है। ये क्या? किसके सफेद लिए? तो ये तेरे पास आ गया, तेरे को मार रहा है क्या ये गाय? क्या कह रही है? तेरे दोस्त है क्या ये? ये बाबू का दोस्त है, ये तो बाबू का दोस्त है। कर दिया। आज मकर संक्रांति है और मैं अपने भैया के चरण छू रही हूँ। मैं अपने पीहर में हूँ अभी, देखिएगा, और सब लोग छतों पे हैं। और छतों पे रहने का मतलब होता है कि चारों तरफ लाउड स्पीकर लगे हुए थे, सब अपने अपने डीजे, कोई कुछ कुछ, चारों तरफ म्यूजिक चल रहा था और म्यूजिक के साथ साथ सब लोग पतंगे उड़ा रहे थे। ये देख लो पूरा आसमान पतंगों से है, सब अपनी अपनी छतों पे चढ़े हुए हैं और मज़े कर रहे हैं, सारे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये पीछे की छत है, और लेकिन म्यूजिक सिस्टम इतने चल रहे हैं तो मेरे को अपनी आवाज़ें बंद करनी पड़ी। ये देखो इतनी सारी थापड़ियाँ थापते हैं, हमारे यहाँ पर गाय हैं ना, तो इसका गोबर लेकर के सारी थापड़ियाँ बना देते हैं। और ये पीछे गोपाल भी है ना, उसका घर है, ये देख लो, मैं सारे घर दिखाई जा रही हूँ। इसकी बिटिया डांस कर रही थी वहाँ पर। और ये नए पड़ोसी आए हैं, मैं अभी इनको जानती नहीं हूँ। ये देखो, ये छत पे खड़ी हुई है, बहुत सारी लड़कियां हैं, सब पतंगे उड़ा रही है। और ये रमेश भैया का घर है, जो अब तो बहुत काफ़ी बदल गया है, पूरा मालपुरा बदल गया। तो अब मैं क्या क्या बताऊँ, कुछ नए कुछ पुराने। मैं तो 2-3 घंटे के लिए जाती हूँ और अपने आ जाती हूँ। अब मकर संक्रांति को मैं आज इत्तेफाक था तो मैं पहुँच गई भैया के घर। अब ये फिर मेरे को मेरी पुरानी यादें, पुरानी बातें, सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलती है। तो कितने सालों में मैं मकर संक्रांति पे गई हूँ, तो आज एकदम से ये देखो फिर पतंगे कट के आ गई। ये देखो, ये पतंगे कट कट के आ रही है हमारी छत पे खूब सारी। और भाभी क्या कर रही है, भैया पतंग उड़ाने में बिजी हो गए, देखिएगा। और अब ये नीचे विशाखा अपनी गायों को संभाल रही है, झाड़ू वाड़ू लगा रही है, सफाई कर रही है। उधर दूसरे वाले घर में
उधर 3 घर है ना हमारे इधर, तो इधर इस वाले घर में गाय बंधी हुई है, ये बीच वाले में नहाना धोना हो जाता है और इधर ऊपर वाले में हम सब लोग रहते हैं। ये देखो ये डांस कर रही, ये गोपाल की बिटिया है। गोपाल बोले तो मेरे बराबर का भाई था वो पड़ोस में, तो हम लोग जाति का तो हमारे नहीं था, लेकिन हम लोग भाई बहनों की तरह ही तो रहते थे, क्योंकि एक मोहल्ला एक जगह, आप शहरों के जैसे तो रहते नहीं थे पहले, बिल्कुल ऐसे एक छतों पर सब एक जगह ही सोते, सारी चीज़ें पहले पता नहीं अलग ही होता था अंदाज, एक छत पे सोना, छतों पे कूद के जाना। अब तो कोई छतों पे जाने भी नहीं देता, लेकिन पहले ऐसा होता था। अब ये मैं बता रही हूँ, मकर संक्रांति के दिन क्या होता था कि गायों का ये जो भी गोबर होता है इसको लेकर के, इसको संक्रांतड़े बोलते हैं हम लोग। फिर ये बनाते हैं चांद सूरज और तारे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना करके, ऐसे 7-8 चीज़ें बनाती है जो मकर संक्रांति के दिन बनती है, जो मैं बता रही हूँ। देखो ये सब, ये खेत देख रहे हैं ना आप, ये खेत हमारे हैं, यहाँ पर मेरा बचपन बीता था। मैं किसान की बेटी थी, यहाँ मेरा बचपन बीता था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बबूल हुआ करता था। आज मैं दिखा रही हूँ कि भाई देख लो, और मेरी शादी करवा दी एक बिजनेसर से, उसके पास कोई ज़मीन है न कोई जायदाद है। अब मुझे ऐसे खेतों में रहने वाली को कितना शौक आता होगा। देखा ये इतनी सारी ज़मीनें हैं ना, ये सब मेरे घर वालों की, देख लो पियर वालों की है सारी खेती ज़मीन जायदाद, ये यहाँ। और यहाँ से ये पीननी है ना, ये 2 किलोमीटर पड़ जाता है। ये आपको ये बोर्ड दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिएगा, ये पीननी 2 किलोमीटर। आ गई, आ रही हूँ भाभी, आवाज़ दे रही है। ये देख लो हमारा खेत, यहाँ मेरा बचपन, यहाँ मैंने खूब भैंसें चराई है, खूब गायें भैंसें चराई है, खूब भुट्टे सेक के खाते थे हम लोग और खूब इंजॉय करते थे। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ये देखिए ये पीननी है, डिग्गी के पास में पीननी है, वहाँ है। अब तो ये रोड बन चुका, पहले रोड नहीं था, माचिस से नहीं होती थी, तो हमको भुट्टे सेकने के लिए ये राहगीरों से माचिस मांगनी पड़ती थी। स्कूल की छुट्टी का दिन मतलब मेरे भैंस चराने का दिन, और मैं अपनी भैंसों को लेकर के, अपने हमारे घर की भैंसों को लेकर के यहाँ पर चराने आती थी, और गायें भी थी कुछ, तो उनको भी लेकर के यहीं चराने आते थे। अब तो ये पक्की सड़क बन गई, पहले पक्की सड़क नहीं थी, कच्चा ही था, और यहाँ का पानी पीना पड़ता था हमको, ये नालों में भरा हुआ होता था, तो अच्छा पानी होता था, वो फिल्टर होता था, तो उसको वही पानी हम पीते। पहले बोतलें नहीं चलती थी, तो बोतल लेके आए। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और लाइक कीजिएगा।